जस्ट एक मिनट। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या किया जाए। आनवी ने पूछा है कि ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे। जरूर करेंगे। ये बताइए कि आपको रिपू सर ने क्या क्या करवा दिया था। सरफेस केमिस्ट्री कराया, उसके बाद अभी क्या करवा रहे थे? अभी क्या करा रहे थे? पी ब्लॉक करवा रहे थे। ठीक है, तो आज हमने लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम काफी E1 E2 मैकेनिज्म्स हमने कर लिए थे, है ना? जहां तक मुझे याद है E1 E2 मैकेनिज्म जो है हम कर चुके थे। ठीक है, E1 CB भी हमने कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमने क्या बताया, कनिश भी है। ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनिक को उससे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, है ना? ऑर्गेनिक में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ हम 11th की बात करेंगे। ठीक है, 11th वाला जो पोर्शन था ना, उसकी बात करेंगे कुछ जो है। ठीक है, फिर हम आगे जो है 12th वाले पोर्शन पे प्रोसीड करेंगे। अब सुनते जाइएगा आप मेरी बात जो है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए बात पे। दैट इज कि हम लोग करने क्या वाले हैं आज के लेक्चर में। हम लोग पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली हम बात करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस की। ठीक है, यू माइट बी, आप लोगों को कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह लग रही होगी बोर्ड पे। जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट दीजिएगा। आई विल ट्राई कि ये कुछ हद तक जो है रिफ्लेक्शन कम हो जाए। आई होप अप टू सम एक्सटेंट जो है हमारी रिफ्लेक्शन कम हो गई। ठीक है, चलिए। तो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की बात हमने करनी है। ठीक है, यहां पर मैं सीधे आज मिड से बात को पिक कर रहा हूं। वैसे तो हम लोग इसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस आपने 11th में भी पढ़ी हुई है। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आप लोगों को 11th में भी कराया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 11th में कराया मैंने हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सीरीज सर ने कराया था। ठीक है, ओके, आई हैव गॉट द पॉइंट। कोई बात नहीं, मुझे बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस की बात शुरुआत कर रहा हूं, और आज मैं सीधे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे ही आऊंगा, क्योंकि जिस टोन में हम लोग ऑर्गेनिक को छोड़ के गए थे मैं वहीं से बात की शुरुआत करूंगा। तो मैं सीधे
पिक जो कर रहा हूं अभी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एल्कीन्स। ठीक है, मैं मिड से कर रहा हूं, लेकिन यू विल एंजॉय दिस पोर्शन नाउ। ठीक है, एल्कीन्स। ठीक है, मैं एल्कीन्स की बात करने जा रहा हूं आज जो है। ठीक है, और एल्कीन्स में भी मैं एक खास तरह की मैकेनिज्म की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम बाद मिले। ठीक है, बहुत लंबा टाइम भी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है देयर वाज अ गैप। तो अभी यहां पर एल्कीन से शुरुआत करूंगा, और एल्कीन्स में जो है मैं जिस पर्टिकुलर पोर्शन की अभी बात कर रहा हूं वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स है। ठीक है, मैं प्रिपरेशन नहीं करा रहा अभी। ठीक है, मैं पहले एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म की बात करने जा रहा हूं, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या होती है और इसको कराने का मेरा टारगेट क्या है, क्योंकि हमने कई तरह के मैकेनिज्म्स कर लिए, SN1 कर लिया, SN2 कर लिया, ठीक है ना, SNI कर लिया, E1 कर लिया, E2 कर लिया, E1CB कर लिया। तो इसलिए जो है ये भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म में आप देखिएगा व्हाट इज देयर इन एडिशन रिएक्शन, और आपको लग जाएगा पता कि इसमें मेरा टारगेट क्या है। जैसे एडिशन रिएक्शन जनरल में बात कहूं, एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई एल्कीन है, इस पर ए बी मॉलिक्यूल का अटैक हुआ, एंड आपके पास जो है मॉलिक्यूल इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। एक तरफ ए लग गया, एक तरफ जो है बी लग गया। सही है बात? इज इट ओके? तो आप एक चीज यहां, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए प्लीज, आप कीबोर्ड पे भी थोड़ा टक टक करते रहिए, ठीक है ना, इट्स बेटर। तो बिल्कुल, जब आपको समझ में आ जाए तो जो है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि यहां पर एल्कीन है, ए बी मॉलिक्यूल लगा, और यू कैन सी प्रोडक्ट एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट बना हुआ है। इस रिएक्शन को अगर आप देखें कि जस्ट रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता था, जैसे एल्काइल हैलाइड होता था, ये मान लो H मान लो, ये Br मान लो, ठीक है, और फिर HBr निकल गया, एल्कीन बन गई एल्कोहलिक केवच के साथ। सही बात है, याद आ गया आपको? ठीक है, तो इस तरीके, मतलब इसकी इसकी रिवर्स रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का उल्टा इज एडिशन रिएक्शन। डन। एक बात, अब ये बात है कि यहां पर आखिर ये रिएक्शन होती किस तरह से है, सुनते जाइएगा, होती किस तरह से है। इसके लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर दूं, ए और बी की जगह मैं ई एंड NU लिख दूं। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, NU स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, तो बात थोड़ी सी और कंफर्टेबल लग जाएगी। ठीक है, कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल लग गया, वही बात हो गई। E फॉर H एंड न्यूक्लियोफाइल इज Br, तो HBr मान लीजिए, HBr का अटैक हुआ तो एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आखिर प्रोसीड कैसे करती है, सुनते जाइएगा। मैंने क्या कहा, बहुत जबरदस्त स्टार्टिंग हो रही है ऑर्गेनिक की। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इट इज नॉन सीरियस क्लास, ये मेरी क्लास है, मतलब की ही बात होगी। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म। यहां पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एल्कीन है। अब एल्कीन पर सबसे पहले ई पॉजिटिव का जब अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, एल्कीन पे जब भी अटैक होगा, प्लीज मेरी बातों को आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में। एल्कीन पे लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए
एल्कीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ठीक है, मतलब लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है, ठीक है। और जब एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो उसके दो तरीके से हो सकता है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, अभी जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो जब एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो दो तरीके से होगा। एक तो सीधे सीधे है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल इधर लग गया, भाई जैसे अगर मान लो ये लोन पेयर्स है ना, ये मान लीजिए इधर आ गए, ठीक है, इधर आ गए, और फिर जो है इलेक्ट्रोफाइल लग गया इधर, तो इधर बन गया कार्बोकटायन और ऐसे ये बन गया। सही है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इस पाई इलेक्ट्रॉन के इस बॉन्ड इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये सी पॉजिटिव बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और जो पाई इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड थे वो कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल में सिग्मा बॉन्ड के तौर पे आ चुके हैं। इज इट ओके, कार्बोकटायन बन गया, ये बन गया यहां पर कार्बोकटायन। और सुने, अब कार्बोकटायन पर जो है अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ गया और उसने अटैक कर दिया, तो इधर इलेक्ट्रोफाइल लग गया और जो है इधर न्यूक्लियोफाइल लग गया। इज इट ओके? अच्छा, तो ये हो गया एक तरीका, लेकिन और भी कुछ हो सकता है, और लिख रहा हूं यहां पर। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ही नहीं लगता है कि बस ये बन गया, देयर इज अनदर वे। ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बनाता है, इसको बोलते हैं हम, सुनते जाइएगा, आप पहले नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जब रियल मैकेनिज्म्स पे आऊंगा, मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। अभी आप सिर्फ जनरल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट, मैंने टीएस लिख दिया। और फिर अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, लेकिन हमेशा वो बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि अब आगे वाली साइड जो है हिंडर्ड है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल इधर लग गया एंड इलेक्ट्रोफाइल इधर आ गया। बात वही है, लगा एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल एक तरफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। लेकिन यहां पर ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसने बैक साइड से अटैक करना है। मैंने कहा अभी आप जस्ट नोट डाउन करेंगे होता क्यों है, क्या सारी बात है, वो मैं रियल मैकेनिज्म में बताने वाला हूं, ठीक है ना। आप नोट कर लें। ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल, लेकिन पहले सेफ्टी आपकी यार फर्स्ट जो है। जम्मू की जो हालत है, हमें कोई डियर डेविल बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी इंतजार कीजिए, ठीक है। मैं हर वीक जो है वेट कर रहा हूं, ठीक है, कि कब जो है क्लासेस स्टार्ट करें। लेकिन जब लाइफ का सवाल हो ना, आप एक्सेप्ट करें। देखिए ऑफलाइन, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस से बहुत कुछ बदल जाएगा, बदलता है, सही बात है, अच्छी होती है, लेकिन जिसने करना है वो ऑनलाइन से भी करेगा, ठीक है, हम ये मान लें। हम ये ना माने कि नहीं, हम अपना टैलेंट जो ऑफलाइन क्लास में ही दिखाएंगे। अरे यार, ऑफलाइन क्लास में भी कोई टॉपर भी होता था, कोई बॉटम में भी होता था, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए आज भी हो सकता है टॉपर के एक्सक्यूजेस कम हो, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझिए कि इट इज दिस इज द न्यू नॉर्मल, आप समझ जाएं कि ऐसे हमारी लाइफ चलनी। जिस दिन ऑफलाइन होगी उस दिन ऑफलाइन की बात करेंगे, अभी एक हफ्ता तक तो नहीं है, ठीक है, 1 वीक तक तो नहीं कर रहे,
इसमें हमें जल्दी नहीं है, वी डोंट वांट टू पुट यू एट रिस्क यार, ठीक है। आप देख रहे हैं जम्मू में कितने केसेस है, ठीक है, ठीक है। रुद्राक्ष तूने जेई का रिजल्ट, क्योंकि लास्ट टाइम ही हमारा जेई का रिजल्ट इतना जबरदस्त था ना कि लगभग स्कोर्स वैसे ही हैं, ठीक है, 99.71, ठीक है ना। एंड उसके बाद इसमें बी प्लानिंग में तो अपना जो है ऋत्विक जो है ही हैज गॉट 99.99 परसेंटाइल, ठीक है, स्टेट का टॉपर है वो, ठीक है, और 100 परसेंटाइल उसका मैथ्स में है, ठीक है, और ये बी प्लानिंग में भी है, बी आर्किटेक्ट में भी है, ठीक है, दो में। सो दिस इज द जो मेजोरिटी है। बाकी जो ऑनलाइन हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है ना, दो ऐसे हैं, ठीक है, तो जो है उनको भी, मतलब अभी उनको भी मैं आपको रिजल्ट शो करूंगा, ठीक है, तो दैट इज, ठीक है। तो रिजल्ट तो मैंने कहा 2 बार हो रहा है ना जेई जो है, इसलिए जो है रिजल्ट तो हमारा लास्ट टाइम ही इतना बढ़िया था, 100 परसेंटाइल से ऊपर क्या आना है, 99.99 परसेंटाइल दिया है, ठीक है, 100 परसेंटाइल मैथ्स में है, ठीक है। ऋत्विक जिसको आप हर रोज देखते थे, ठीक है, सेंटर पे आते हुए, चलिए, तो अब सुन लें, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देख लें एक बार मोटे मोटे तौर पे, दैट इज पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो पहली बात तो यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ना कहें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन कहें कि एल्कीन की रिएक्टिविटी तब ज्यादा होगी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड पे ज्यादा होगी। और पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब जो है उसको डोनेट करने वाले ग्रुप्स होंगे, इधर जो है प्लस एम या प्लस आई ग्रुप्स लगे होंगे, सही बात है। जब प्लस एम या प्लस आई ग्रुप्स उस पर लगे होंगे तब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पाई बॉन्ड्स विल बी हाईएस्ट। इज इट ओके, ठीक है, बहुत कुछ बात होनी है इसमें, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज, हम कुछ एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जहां तक बात है, ईएनयू, ईएनयू की बात करें तो आप इसमें मॉलिक्यूल्स देखें और ये देखें कि व्हाट इज द पॉजिटिव पार्ट एंड व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है वो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एक तो है, जैसे आपने, मैंने एग्जांपल दिया एच बी आर, तो ई पॉजिटिव इज एच पॉजिटिव एंड देन इट इज बी आर नेगेटिव, इट कैन बी एच सी एल, इट कैन बी एच आई, ठीक है ना, मतलब ये यही होगा, तो वहां पर जो है सी एल नेगेटिव हो जाएगा और आई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बात। लेकिन देर आर मोर थिंग्स, कैसे, जैसे मान लो देर इज बी आर टू, सो देर इज बी आर पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव। अब आप बोलोगे कि बी आर पॉजिटिव बी आर नेगेटिव कैसे हो गया, मेरे पे छोड़िए, मैं करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देते जाइए, ठीक है। बोर्ड इज नॉट विजिबल, क्यों भाई, रिफ्लेक्शन तो नहीं है, बोर्ड क्यों विजिबल नहीं है, ठीक है यार, वो कुछ तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सुन ले, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही
ये भी हो सकता है कि जैसे इट इज H2O, या एक मिनट, देर इज Br2 प्लस H2, तो यहां पर इट इज Br पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्ट इज H2O या OH नेगेटिव। ठीक है, अटैक करने वाला वैसे वाटर होता है। सुनते जाइए, मुझे लिखने दीजिए, फिर मैं खुद बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देयर कैन बी नॉर्मल वाटर। ठीक है, जहां पर ये H पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे ये ही है। ठीक है, जिनकी हम बात जो है करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से या तो स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं प्लीज। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हम सबसे पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एडिशन ऑफ HX, हैलोजन एसिड्स की एडिशन। HX में आ गया HBr, HCl एंड HI। सुनते जाइए, अब इसमें क्या है, जस्ट एक मिनट, HX की एडिशन किस तरीके से होती है। देखो, मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूं, जैसे इस एल्कीन पर जब HBr का अटैक होता है, वी गेट द प्रोडक्ट एज दिस। ठीक है, अब रुद्राक्ष जी कुछ पूछना है तो चैट करके तुम डाल सकते हो भाई। ठीक है, अच्छा सुनो, अब तो रेज एंड क्यों आ रहा है तुम्हारा? अब सुनिए, इसमें मैं पहले एक चीज की बात कर लूं, दैट इज देयर इज वन रूल कॉल्ड मार्कोनी-कॉव्स रूल। आप लिख लें, मार्कोनी-कॉव्स रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम बोले तो एडिंग स्पीसीज, या तो आप एडिंग स्पीसीज लिख सकते हो सिंपल वर्ड्स में, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that carbon of double bond which is more alkylated। सुन लें बात, according to this rule negative part of the addendum goes to that carbon of double bond which is more alkylated। मतलब जब एडिशन रिएक्शन होनी है तो होनी तो डबल बॉन्ड पे ही है। ठीक है, तो इन दोनों डबल बॉन्ड में से देखो, ये राइट वाला डबल बॉन्ड है, ये लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड है। ये बोलो कि ज्यादा अल्काइल ग्रुप किस कार्बन के साथ लगे हैं, राइट वाले कि लेफ्ट वाले? यू राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट वाले के साथ कितने लगे, कितने लगे? 1, एक लगा है।
एक लगा है, सिर्फ ये लगा है, इट इज ओनली द अल्काइल ग्रुप, है ना। लेफ्ट वाले के साथ लगा है, सिर्फ एक ही लगा है, मतलब इस डबल बॉन्ड में से, सुनते जाइए, इस डबल बॉन्ड में से सिर्फ इसी कार्बन के साथ एक अल्काइल लगा है, और प्रोडक्ट में आप देखो नेगेटिव पार्ट जो एडिंग स्पीसीज का है वो किसके साथ लगा, उसी कार्बन के साथ लगा जिसके साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। सही बात है। तो रूल तो यहां पे चल रहा है, जो हमने नीचे लिखा वो ऊपर हो चुका है। सही है बात। तो दिस रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉव्स रूल, आप लिख लें, दिस रिएक्शन फॉलोज एमके रूल। ठीक है। क्यों करती है, मैं मैकेनिज्म में डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर भी मैकेनिज्म आ गए एकदम से, मैंने कहा ना, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट, आप सुने। समवन इज सेइंग मी, कोई मुझे कह रहा है कि क्या होगा अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम हो। बेटा जी, अभी हमने शुरुआत की, अभी इस रूल से आगे हमने बहुत कुछ करना है, अभी मैकेनिज्म बहुत कुछ बताएगा, तो देखते जा। ठीक है, ये रूल कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी मैकेनिज्म बताएगा कि असलियत में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा सवाल ही नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। सुन लो, तो सबसे पहली बात तो है, आप जानते हो कि HBr जो है, बीइंग एन एसिड, वो टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में। ठीक है, और जो एल्कीन है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एल्कीन पर H पॉजिटिव का अटैक होगा सबसे पहले। और सुन लें आप बात, कैटायन, देखो आप मेरी बात सुने, आपके पास H पॉजिटिव के अटैक करने के दो कार्बन हैं, या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए। चलो मैं साइड वाले पे भी अटैक कराता हूं। आपके पास ये भी हो सकता था कि H पॉजिटिव बीच वाले कार्बन पे अटैक करता, CH3CH2 एंड CH2 पॉजिटिव बनता। ये बताओ, ये पहले नंबर का कटायन है, ये दूसरे नंबर का कटायन है, बोलो कौन सा कटायन स्टेबल है, पहले वाला कि दूसरे वाला। पहले नंबर वाला कार्बोकटायन स्टेबल है, क्योंकि उसके पास जो है एक तो वो 2 डिग्री है, और दूसरी बात उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6। सही बात है, 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इट हैज, 3 3 6। हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये कटायन मोर स्टेबल है। सही बात है, 2 डिग्री भी है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। याद रख लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख जाइए, 2 हैं इसके पास, ये 2। ठीक है, सुन लें, तो ये मोर स्टेबल है, तो ऑब्वियसली हमारा मैकेनिज्म इसी से जाएगा, इससे नहीं जाएगा। ठीक है, पहली बात तो कटायन, मतलब सुन लें, पहला स्टेप समझ का यही हो गया कि डबल बॉन्ड में आप H पॉजिटिव को उस कार्बन के साथ जोड़ें जो कि स्टेबल कटायन देता हो। मतलब जैसे यहां पर इसके साथ जोड़ेंगे तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए हमें यहां पे जोड़ना है। सही है बात, यहां पे नहीं जोड़ना है, यहां से 1 डिग्री कटायन मिलेगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैंने प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कराए थे आपको, तो ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन पे जाएंगे तो सेंटर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए जो है हमें ये ध्यान रखना है पहले स्टेप में कि हम स्टेबल कटायन बनाएं। ध्यान रखिए, सुहानी को समझ आ रही है बात। अब अगले स्टेप में, ठीक है, ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये ही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। केमिकल काइनेटिक्स हमने बड़े प्यार से किया था, है ना, तो इसलिए RDS आपको समझ में आ गया। अगले स्टेप में क्या होना है, बस Br नेगेटिव ने खटाक से यहां पे अटैक करना है, बात खत्म। बोलो, कोई प्रॉब्लम है ना। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अब कार्बोकटायन बन गया, और कार्बोकटायन आपको पता है कि बड़ी चमत्कारी स्पीसीज होती है ना। कार्बोकटायन बड़ी चमत्कारी स्पीसीज होती है, रीअरेंज करती है कार्बोकटायन। ठीक है,
कार्बोकटायन जो है रीअरेंज करता है। रीअरेंज के हमने काफी सारे रिएक्शंस की हुई हैं ऑलरेडी, याद कर लीजिए उसको। आज रात को जाके जो है घर पे आपने रीअरेंजमेंट कार्बोकटायन की फिर से किताब खोलनी है भैया, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई अब, ठीक है। तो कार्बोकटायन बनेगा, फिर बी आर नेगेटिव का अटैक हुआ और प्रोडक्ट बन गया, ऑब्वियस सी बात है। कार्बोकटायन जब बनेगा उसके बाद ये ध्यान रखना है कि वो रीअरेंज भी करता है। अब मैं थोड़े से एग्जांपल कॉम्प्लेक्स लेने लगा हूं, ठीक है। चलिए ये आ गई बात। जैसे अब सुने, मैं इसी के साथ में जोड़ दे रहा हूं। जैसे सपोज और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज ये एल्कीन है, अब ये है मान लीजिए, तो इस पे अगर HBr का अटैक कराएंगे तो क्या करेंगे? आपको पता है H पॉजिटिव का अटैक यहां पे होगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे लोग गियर अप हो जाइए, यहां पे CH3, यहां पे कैटायन बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। H पॉजिटिव का अटैक, Br नेगेटिव, H पॉजिटिव का अटैक, ऑब्वियस सी बात है साइड वाले कार्बन पे होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, रीअरेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Br नेगेटिव का अटैक होगा यहां पर, ठीक है। खटाक से आपके पास जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। मेरी बात समझ में आ गई? आ गया मैकेनिज्म समझ में? गुड। आणवी को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आणवी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करती है क्लास में, ठीक है, नाइस। अभी हम इसी रिएक्शन पे चल रहे हैं जी, ठीक है, सुनते जाइए। अभी आप देखें, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं बात को। बात को ट्विस्ट कैसे किया जाएगा, आप देखें। इस एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन अगर हम करेंगे, बेटा जी कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट? ट्राई करोगे? 1 मिनट दे रहा हूं बस। आप उसका आयुपैक नेम लिख के मुझे भेज सकते हो। जो प्रोडक्ट बनेगा आप उसको, उसका आयुपैक नेम लिख के मुझे भेज दीजिए, ठीक है। 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर, सुन लीजिए, अगर आप रियल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक तरीका 11th में भी इनोवेट किया, आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर इज 9419245573। आप ये कर सकते हो, आप अपनी कॉपी पे, सुन लीजिए, आप अपनी, और आगे ऐसे ही चलेंगे हम, आप अपनी कॉपी पे आंसर लिखिए, इसका सोल्यूशन लिखिए, फोटो लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, बट इट इज 9419245573, सभी को पता है मेरा, ठीक है। किसी ने मुझे भेजा जो है, जस्ट 1 मिनट, तो मुझे रुद्र ने भेजा है 1 ब्रोमो 222 ट्राइमिथाइल इथेन। रुद्र, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ठीक है। सुनो, आप सोल्यूशन भेज सकते हो और फिर आप चैट में लिख सकते हो कि सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है, आई हैव सेंट ऑन व्हाट्सएप, तो आई कैन डिस्कस विद यू, ठीक है, लाइव। आपके आंसर को देख के जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। इज इट ओके? ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन मुझे कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने अभी आईपैक नेम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं आंसर को। आप अब देखें, ठीक है, मैं सारे सभी के चैट्स देखूंगा, मैं करवाने लगा हूं इसका प्रोडक्ट जो है, ठीक है। सारे लोग ध्यान दीजिए, यहां पे मैकेनिज्म करवा रहा हूं। देखो, सबसे पहले H पॉजिटिव का जब अटैक होगा जी, तो H पॉजिटिव इधर अटैक करेगा, देखते जाएं आप। H पॉजिटिव इधर लगेगा तो कैटायन इधर बनेगा, बोलो सही कराया? कैटायन, अब आप मेरी बात पे देखते जाओ, है ना। सुहानी ने भी भेज दिया, अर्पिता ने भेज दिया, डन डन डन, ठीक है। तो ये कैटायन बन गया, सही बात है। अच्छा, अब इसके बाद H यहां पे लग गया, H को हम दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, H पॉजिटिव यहां पे लग चुका है। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट होनी है जी,
रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगी तो मिथाइल शिफ्ट यहां से यहां हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां जब हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कटायन यहां पर बनेगा। देखो एक मिथाइल यहां से यहां आ गया ना, यहां एक हाइड्रोजन भी है, तो कटायन बन जाएगा इधर, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन चुका है इस टाइम। इसके बाद बेटा जी, इसके बाद अब बी आर नेगेटिव लगेगा, तो जब बी आर नेगेटिव का अटैक इधर होगा, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एस, मैं ऐसे बना देता हूं, ये इधर एक हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, ठीक है। सो नाम क्या हुआ, 2,3, नहीं 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। किसने मुझे राइट आंसर भेजा, बोलो किसने भेजा राइट आंसर? किसी ने नहीं भेजा? सबको समझ में आ गया? सही यस और नो? सबको बात समझ में आ गई? हाँ तो अभी शुरुआत हुई है, अभी धीरे 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 आपको ऑर्गेनिक का फिर से हम उस फ्लो में आ जाएंगे ना, ठीक है। तो चलिए, मन्नत को आ गया, सुहानी को आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यू हैव गॉट दिस आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बात को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज कि हम लोग और क्या एग्जांपल लें, ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट होगी, है ना। हमको मतलब हम कितने भी जैसे जिसको कहते हैं वी कैन टेक बिगर एग्जांपल्स, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो इस एल्कीन में जहां पे हमने रिंग एक्सपेंशन किया था, कि अगर मान लीजिए हम एच बी आर की एडिशन इसमें करवाते हैं, ठीक है, व्हाट विल हैपन। सो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। पता है कैसे बनेगा? देखो, एच पॉजिटिव का अटैक पहले इधर, तो ऐसा करने से कटायन आ गया इधर, कटायन आएगा इधर, फिर क्या होगा, फिर रिंग एक्सपैंड करेंगे। रिंग एक्सपैंड जब आप करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, कटायन इधर आएगा, मतलब जैसे ही आप रिंग एक्सपैंड करोगे ना ऐसे, तो कटायन इधर बना लो, ऊपर बना लो, ऐसे आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब ये हटाओगे यहाँ पर तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रिंग एक्सपेंशन हो गई। आई होप यू आर गेटिंग इट। फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो आपके पास जो है इधर 3 डिग्री पे क्यों होगा हाइड्राइड शिफ्ट, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, रीजन बीइंग मुझे ये लग रहा है कि अब आपको रीअरेंजमेंट समझ में आ गई है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आज अगर जब आप रीअरेंजमेंट घर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ग्रुप में लिंक भी डाल सकते हो उसका, जो है कि रीअरेंजमेंट वाले का, क्योंकि 2 बार कराया गया था वो, है ना, ठीक है, हमने लेक्चर को रिपीट भी कराया था। तो हाइड्राइड शिफ्ट यहां से यहां, कटायन यहां पर बनेगा 3 डिग्री। अब इसके बाद जो है बी आर नेगेटिव इस पर लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, नहीं आया मैं और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। आगे बात समझ में आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाइस। चलिए, सो बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें मैं मिटा दूं जी? अच्छा,
यहां पर इससे पहले मैं ज्यादा डेप्थ में जाऊं, मैं सबसे पहले एक और यहां पर पॉइंट जो है आपको बताना चाहता हूं। दैट इज, जैसे हमने एक रिएक्शन से शुरुआत की थी, है ना, HBr वाली से। अब देखो आप, अगर जो है हम लोग यही मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट सेम है और HBr भी हमने सेम लिया, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वी गेट दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, आणवी ने कहा एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल यहां पे फॉलो होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इट जस्ट रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैं डेफिनेशन ऐसे बोल देता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग स्पीसीज गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच इज मोर लेस एल्काइलेटेड, ठीक है, बस रिवर्स हो गया। तो रूल तो दे दिए गए बेटा जी, रूल तो दे दिए गए, लेकिन बात यह, रूल का फायदा क्या, जब मार्कोनिकॉव्स भी है और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल भी है तो रूल का फायदा नहीं रहा कोई, सही बात है, ठीक है। तो ऐसे में जो है हम सिर्फ मैकेनिज्म से पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल जो है इसमें क्यों फॉलो हो रहा है, ये सिर्फ जो है हम मैकेनिज्म देख के पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको मैकेनिज्म कराने वाला हूं, ठीक है। आप सिर्फ एक बात अपने दिमाग पे बोझ डाल के याद कीजिए, मैंने जब फ्री रेडिकल्स कराए थे तो उसमें फैक्टर्स फेवरिंग फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन मैंने परऑक्साइड भी कराया था, याद आया, फैक्टर्स फेवरिंग परऑक्साइड्स फॉर्मेशन में जो है मैंने फ्री रेडिकल्स भी करवाए थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट जिस टाइम पे मैंने करवाए थे, ठीक है। तो यहां पर व्हाट हैपेंस, मैकेनिज्म देखिए आप, व्हाट हैपेंस, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसकी सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज होती है, मतलब ऐसे ऐसे, तो ये दो OH रेडिकल्स बन गए, क्या बन गए, दो OH रेडिकल्स बन चुके हैं, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज से जो है फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, दैट वी नो, जानते हैं ना हम लोग, पढ़ा है ना हम लोगों ने, ओके। तो ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो OH रेडिकल है, सुनते जाएं, ये HBr पे अटैक करता है और बेटा जी ये इसको भी होमोलिटिकली ब्रेक करता है, तो खुद तो बन गया वाटर और एक बना दिया Br रेडिकल। रेडिकल मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है, डेफिशिएंट, बिल्कुल सही, अर्पिता ने बोला डेफिशिएंट। मैंने अभी आपकी चैट्स जो है कॉमन बंद की है, लेकिन आई एम गेटिंग गुड दिस नंबर ऑफ चैट्स, ठीक है। तो बिल्कुल आप इंटरेक्टिव रहिए, ठीक है। कई बार अनवांटेड जो लोग हैं घुस जाते हैं मीटिंग में तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए डेकोरम के लिए जो है मैंने चैट्स को बंद किया हुआ है। बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही हो गया, डेफिशिएंट हो गया। और हमारे एल्कीन को क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए था। लेकिन एक अंतर आप ध्यान से समझिएगा, दैट इज कि पहले
जो इलेक्ट्रोफाइल था, बेटा जी ध्यान से सुनिए मेरी बात, पहले जो इलेक्ट्रोफाइल था वो H पॉजिटिव था, अब का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Br रेडिकल है, जो कि अदरवाइज नेगेटिव हिस्सा है। पहले अटैक अब वो कर रहा है क्योंकि पहले दो स्टेप्स में Br रेडिकल हैज बीन जनरेटेड, तो उल्टा काम हो रहा है। अब उल्टा काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि Br रेडिकल को यहीं पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि उससे जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा वो स्टेबल होगा ना। सही बात है ना कि Br रेडिकल जब कोने में अटैक करेगा तभी तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, और आप जानते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होता है? बताओ बताओ। 1 डिग्री और 2 डिग्री फ्री रेडिकल में से 2 डिग्री, तो इसलिए 2 डिग्री बना। इसी वजह से Br जो है कॉर्नर पे लगा। ये है इस मैकेनिज्म का कोर पार्ट कि क्यों Br कॉर्नर पे जाता है। तो कुछ उल्टी बात कुछ नहीं हो रही, आप मैकेनिज्म को देखोगे तो सब कुछ सीधा हो रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर Br इस कार्बन की जगह इस पे जाता तो रेडिकल प्राइमरी बनता ना, तो अनस्टेबल रेडिकल बनता, तो इसलिए Br कॉर्नर पे लग रहा है। ठीक है, बस अगले स्टेप में तो आप ये समझिए जो वाटर बना है OH, उसने फ्री रेडिकल ने इसके साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, एंड देन अगेन OH radical, and we have got CH3, CH2, CH2, Br. We have got this thing. Is it okay? Is it okay? क्या आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है आप यू कैन टेल मी टू अनम्यूट। सेकंड लास्ट स्टेप, शिवेश ने कहा सेकंड लास्ट स्टेप। देखो शिवेश जी, ये है सेकंड लास्ट स्टेप। Br रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो वो इसी कार्बन पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को इधर लाया, सिग्मा बॉन्ड बन गया CH2Br, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में क्या हुआ? जो फ्री रेडिकल बना था, जो वाटर प्रोडक्ट में आया था, उसने जो है H को छीना फ्री रेडिकल ने, वापिस OH रेडिकल दे दिया जो कि कैटालिस्ट है। आप देख रहे हो, अगेन OH रेडिकल इज जनरेटेड, नाउ दैट इज अगेन रेडी टू अटैक फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आपको जस्ट इनिशिएट करने की जरूरत होती है, फिर रिएक्शन अपने आप चल रही है। ये चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, HBr को सुन लें, HBr जो है जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है तब जो है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल करता है। फॉलो, सुनते जाइए। लेकिन एक बात कटायन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है कि जो कटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ये सब लोगों को बात पता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होती है। सही बात है, तो इसमें आप रीअरेंजमेंट का सोचना नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात दैट इज, आप नोट करें,
सो सभी हाइड्रोजन हैलाइड्स में से जो है सिर्फ HBr में ही, सुन लीजिए, सिर्फ HBr में ही जो है एंटी मार्कोनिकॉब्स एडिशन जो है होती है। मतलब अगर आप HCl को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो है रिएक्ट कराएंगे तो नहीं होगी रिएक्शन जो है एंटी मार्कोनिकॉब्स एडिशन, ठीक है। फिर मार्कोनिकॉब्स एडिशन ही होगी, चाहे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो HCl, चाहे पेरोक्साइड की एब्सेंस में हो, ठीक है। अब बात आती है भाई ऐसा क्यों, कि HBr ही क्यों फॉलो करता है, ठीक है, बाकी क्यों नहीं फॉलो करते, सुनते जाइए। तो HBr ही क्यों फॉलो करता है, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की तरफ ले जाना होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली मेरे को ये बात एक्सप्लेन करनी होगी, छोटी सी बात है, सबको समझ में आ जाएगी, मेडिकल नॉन मेडिकल सभी को समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप अब देखिए तो होता क्या है एक्चुअल में, यहां पर दो बातें, दो स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग बात है। तो यहां पर X हमने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सुनते जाइएगा। देखो इसका हम डेल्टा जी निकाल रहे हैं, ये डेल्टा जी, एक मिनट, इसका डेल्टा H ले रहे हैं, डेल्टा H1, डेल्टा H2, सुनते जाएं। दो स्टेप्स की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप कौन सा था, पहला स्टेप था जिसमें जो है, एक मिनट दीजिएगा मुझे, जिसमें हमारा जो ये है, एक मिनट, जैसे जो OH रेडिकल है ना, वो H और X के बॉन्ड को तोड़ता है ना। एक स्टेप था आपको याद होगा, HBr के बॉन्ड को तोड़ रहा था, H2O बना रहा था एंड प्लस X रेडिकल बना रहा था, Br रेडिकल, याद आ गया, याद आ गया आपको, क्लियर है। एक स्टेप ये था मैकेनिज्म में, हाँ करो भाई, सुहानी को याद आ गया, अभी जो मैकेनिज्म में कराया, ठीक है। अच्छा दूसरा, दूसरा स्टेप ये था कि जब जो है हमारी एल्कीन पर X रेडिकल लग रहा था, X रेडिकल लग रहा था ऐसे, और फिर अगला फ्री रेडिकल जो है जनरेट हो रहा है। आई एम सॉरी। तो ये X लग गया, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है, ओके। अब आप मुझे पहले ये बताएं कि जो HX है, HF, HCl, HBr, HI, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, HF का सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। आप यहां पे दो बातों का ध्यान दीजिएगा, HX बॉन्ड टूट रहा है और OH बॉन्ड बन रहा है, यहां पे OH बन भी रहा है, आप देखो, है ना, OH बॉन्ड बन भी रहा है, HX बॉन्ड टूट रहा है। तो क्योंकि HF बॉन्ड OH बॉन्ड से काफी स्ट्रांग होता है, तो नेट ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है ये पॉजिटिव ही रहता है, मतलब एंडोथर्मिक ही रहता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि HF को तोड़ना रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। मान लो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, और जब ये बॉन्ड बने तो तब जो है 70 जूल रिलीज हो, तो नेट 30 जूल तो जो है यू हैव टू सप्लाई एक्सटर्नली। क्या आप मेरी बात समझ गए, इज इट ओके। वैसे ही ये भी पॉजिटिव ही रहता है, ये भी पॉजिटिव होता है, सिर्फ ये स्टेप जो है नेगेटिव है, ये सॉरी ये नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव, आपको ये रटना है, ठीक है। मैंने लॉजिक दे दिया, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जो है रटना होगा कि भाई ये दो पॉजिटिव है, इनमें नेगेटिव आता है, ठीक है, सुनते जाएं। अब मुझे ये बताएं
यहां पे बन रहा है सी एक्स बॉन्ड, आप देख रहे हैं सी एंड एक्स बॉन्ड इज फॉर्मिंग। आप बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई, किसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सी एफ का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। और आपको यह भी पता है कि जिस टाइम पर, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब आप बढ़िया पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आई वांट नेक्स्ट क्लास में, आई वांट मोर एनर्जी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। अब आप जानते हैं जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें कोई बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बन रहा है, इसमें भी नेगेटिव एनर्जी रिलीज है, इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन इसमें पॉजिटिव है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है काफी वीक होता है, तो इसलिए आप डाटा देख लें। अब आप एक बात जानते हैं, आप जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सही बात है, ये सबने पढ़ा हुआ है। किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात। सुहानी ने कहा, शिवेश ने कहा, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए डेल्टा एच कौन सा साइन फेवरेबल है, पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव, सही बात है, शिवेश ने कहा, रुद्र ने कहा, ठीक है ना, एवरी पर्सन इज सेइंग राइट, सुहानी ने कहा, डन, वेरी नाइस। मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। अब सुन लीजिए, अब मैं सिर्फ डेल्टा एच पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। आप देखें, इसमें ये स्टेप अनफेवरेबल है, ये स्टेप फेवरेबल है, लेकिन एक भी स्टेप अगर अनफेवरेबल है तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन तो अनफेवरेबल हो गई, सही बात है। तो इसलिए इसमें वो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म प्रोडक्ट तक नहीं ले जा पाएगा। वैसे ही ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, तो ओवरऑल अनफेवरेबल हो गया। लेकिन बी आर में आप अकेले देखें, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, दोनों स्टेप्स की डेल्टा एच नेगेटिव ही है, इसलिए जो है दिस इज मोर फेवरेबल। जबकि इसमें क्या है, इसमें ये तो फेवरेबल है, इसमें उल्टा हो गया, पहले वाला फेवरेबल है लेकिन दूसरे वाला अनफेवरेबल हो गया। सो एज ए रिजल्ट, anti-Markovnikov's rule with hydrogen peroxide is only followed in case of HBr। बात आई समझ में? ठीक है, जल्दी से स्नैपशॉट, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोर तो नहीं हुए आप लोग? बड़े दिन बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट की ना, बोर तो नहीं हुए? चलिए, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अब आप नेक्स्ट बात सुने, ठीक है। सो ये हमने जो है डील कर लिया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। सो आई होप आपको ये पहला मैकेनिज्म जो है एडिशन ऑफ दिस, ये बात क्लियरली जो है समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और मैकेनिज्म करवाने वाला हूं, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है, चलिए अभी मैं सिमिलर मैकेनिज्म पे जाता हूं, ठीक है, सिमिलर मैकेनिज्म पे जाता हूं। तो ये तो हो गई मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल की बात। जो सेकंड मैकेनिज्म है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, एल्कीन में वाटर की एडिशन।
मतलब यार आप नीट का पेपर दें, जेई का पेपर दें, आईआईटी का पेपर दें, ये जो मैं रिएक्शंस आज डील कर रहा हूं ना, मतलब एचबीआर की एडिशन भी आपको 100% दिखेगी हर एग्जाम में, और वाटर की एडिशन भी 100% दिखेगी हर एग्जाम में। भले इनकी, जिसको कहते हैं कि 5 स्टेप होते हैं तो 5 में से एक हो, लेकिन जो है दीज आर द क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे ही जाते हैं, मतलब रिएक्शन का हिस्सा होते ही होते हैं। और ये बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है, आसान है, ठीक है, मतलब ये पूछे जाने वाली रिएक्शन है। डन। एडिशन ऑफ वाटर आप देखें, देखिए जब हम एल्कीन पर वाटर की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ mercury का आयन, mercury का आयन का कोई एक्टिव रोल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। और अगेन यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि मार्कोनिकॉव्स रूल इज फॉलोड, you can see on the board Markovnikov's rule is followed, ठीक है। तो क्योंकि H2O OH नेगेटिव पार्ट, ठीक है, चलिए सीधे मैकेनिज्म पे जाते हैं। व्हाट इज देयर, तो इसमें जो हमारा H2SO4 है that gives you H positive and plus HSO4 negative, we require only one H positive, तो मैंने ऐसे ही डिसोसिएट कराया इसको, एंड देन उसके बाद H पॉजिटिव सिमिलर तरीके से अटैक करेगा जी, यहां पर ऐसे, एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट एज दिस वन, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको 2 डिग्री के टाइम। अब कुछ नया नहीं है, बिल्कुल आराम की बात होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, H2 अटैक्स, रिमेंबर दिस, OH नेगेटिव नहीं अटैक कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि ये HBr नहीं है जिसका कि H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बना, अंतर आप समझिए। यहाँ एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में OH नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, OH नहीं अटैक करेगा, तो वाटर अटैक करता है, वाटर ने अटैक किया, सीधे लोन पेयर के साथ अटैक कर गया, एंड आप जस्ट लगा लीजिए ऐसे, ऐसे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में आप HSO4 नेगेटिव जो है, क्योंकि H पॉजिटिव क्या था, कैटलिस्ट ही था ना सिर्फ जो है, तो HSO4 अपना H पॉजिटिव लेकर चला गया, एंड यू गॉट वापस माइनस H2SO4 बन गया ये, और आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3 CH CH3 OH, you have got this product. Or again, this is rate determining step, so it is carbocation. ठीक है, तो रिएक्शन में आपको काफी सिमिलरिटी मिलेगी HBr की एडिशन की तरह, उसमें इधर H इधर Br था, इसमें इधर H इधर OH है, बस उसके न्यूक्लियोफाइल में अंतर है कि इसमें पहले न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लास्ट में उसका पॉजिटिव हिस्सा बाद में जा रहा है, तो नेट लगा OH ही, वाटर का OH नेगेटिव यहां पे लगा, नेट H पॉजिटिव यहां पे लगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, तो इस तरीके से यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो मैं
सॉरी, देयर वाज अ कॉल इन बिटवीन। तो आप बाय द मीन टाइम इसको नोट कर लें। उसका प्रोडक्ट अगर आप मुझे भेज सकते हो तो जल्दी से मुझे आप भेज सकते हो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कराने लगा इसको। अगर आप आयुपैक नहीं मुझे भेज सकते हो, ठीक है, चलो तब तक आप करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुने एक और थोड़ा सा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं ऑर्गेनिक आती है, आपको भूली नहीं है, ठीक है ना, आपके रिस्पॉन्स से जैसे मैं देख रहा हूं। और सुनिए बात, अभी एल्कीन की बात करा रहा था, अब एल्काइन की करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कुछ खास होने वाला है। ये है एल्काइन। एल्काइन में जब हम वाटर की एडिशन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, वही mercury का आयंस। कई बार क्वेश्चन में mercury का आयंस नहीं भी दिए होते। सुन लीजिए, मैंने कहा कुछ खास होने वाला है, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए सारे लोग। मार्कोनिकॉव्स एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, यही बनना चाहिए। सीधे सीधे बनाते हैं ना, बिना मैकेनिज्म के बना देते हैं, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो कुछ नहीं होनी। ये बन गया, यही बनेगा, से यस और नो। H इधर लगेगा, इस कार्बन पे H लगेगा, इस कार्बन पे OH लगेगा। लेकिन यहां पर आनवी जी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बन गया इनोल, और मुझे याद है कि मैंने बड़े प्यार से आपको टॉटोमेरिज्म करवाया है, सही है बात। तो इसलिए ये जो है यहां पर ये टॉटोमराइज करेगा, एंड द प्रोडक्ट यू विल गेट इज कीटो फॉर्म। बात आई समझ, कीटोनोल टॉटोमेरिज्म, मैंने कहा बहुत बढ़िया तरीके से किया है हमने। क्या बात है, मुझे शिवांश ने भी दिया डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1-ओल। हाँ सही लग रहा है यार, ठीक है। प्लीज रुद्र जी बोर्ड पे देखें, द प्रोडक्ट इज दिस वन। आ गया, आया है ना, यही है बिल्कुल सेम, आणवी का सेम है, ठीक है। हाँ, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि पहले H पॉजिटिव का अटैक होगा, फिर जो है ये होगा, कैटायन बनेगा, फिर मैंने रिंग, सेम एग्जांपल लिया मैंने रिंग एक्सपेंशन में जो आपको कराया था भाई, कोई नया है ही नहीं है ये। और फिर H2O का अटैक लास्ट में, OH इधर लग जाना, -H पॉजिटिव, सिंपल बात, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मतलब आपने मार्कोनिकॉव्स रूल भी देख लिया, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल भी देख लिया, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। अब देर इज अनदर रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात जो है क्या है, आप मैं इसी में एक एग्जांपल और ऐड कर दूं ताकि जो है इन फ्यूचर हमें जो है ये चीज ध्यान में रहे कि जब हम H2O के साथ डाइल्यूट H2SO4 और mercury का आयंस,
मैं अब ये भी ऐड कर दूं, कई बार ऐसे भी दिया जाता है, कई बार सिर्फ H पॉजिटिव दिया जाता है, अंडरस्टूड है, क्योंकि मैकेनिज्म H पॉजिटिव भी कर लेगा, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, हम कर चुके HBr में इसको, कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी दिस वन। सही है बात? वही H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा, कटायन यहां बना, मिथाइल शिफ्ट यहां से यहां हुआ, फिर वो H यहां पे लग गया, खटाक, ठीक है। प्रोडक्ट ऐसे ये बन गया। इज इट ओके? नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन की मैं खास बात आपको 2 पॉइंट्स में ऐड कर दूं। व्हाट आर दोस? सबसे पहली बात यह है कि रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉव्स रूल, और दूसरी बात, रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। रिएक्शन जो है मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करती है, एंड रीअरेंजमेंट्स इसमें जो है पॉसिबल है, ठीक है। मैं देख रहा हूं कई लोग जो है 1.5 घंटे की क्लास झेल नहीं पाते हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग ए फेवर टू देम, ठीक है। आज यहीं तक करवा रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो ही गए, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एंड बी प्रिपेयर्ड 1.5 घंटे की क्लास के लिए, ठीक है। वी हैव टू बी सीरियस इन दिस एनवायरनमेंट ओनली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, यूट्यूब पे डल जाएगा, बिल्कुल डल जाएगा यूट्यूब पे।